हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग पैरोल और फरलो के बीच अंतर समझने जा रहे हैं। दोनों हैं क्या, पैरोल किसे कहते हैं, फरलो क्या होता है, हम लोग इसे अलग वीडियो में समझ चुके हैं। इस वीडियो में दोनों के बीच डिफरेंस को समझेंगे। दोनों किसी कैदी को दिए जाते हैं, प्रिजनर को दिए जाते हैं जिन्हें कारावास की सजा दी गई है, जेल की सजा दी गई है। दोनों कारागार अधिनियम 1894, प्रिजन्स एक्ट 1894 के अंतर्गत कवर होते हैं। प्रिजन कारागार स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, राज्य सूची का विषय है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाकर दोनों को कवर करती है, गवर्न करती है। ये तो सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में। और दोनों शॉर्ट टर्म रिलीज है, पैरोल और फरलो दोनों शॉर्ट टर्म रिलीज है। छोटे समय के लिए अपराधी को जेल से बाहर निकालना है, यही पैरोल और फरलो है। लेकिन इस सिमिलैरिटी के अलावा दोनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है, प्रोसेसरल डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है? पहली बात, अगर पैरोल देना है तो कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, रीजन बताना पड़ेगा कि पैरोल क्यों दिया जा रहा है। कोई फैमिली रीजन हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी रीजन, पढ़ना है, एग्जाम देना है, तब भी पैरोल मिल सकता है। तो इस तरीके से पैरोल का रीजन बताना होगा। लेकिन फरलो के लिए रीजन की जरूरत नहीं होती, कारण नहीं बताना होता, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना होता। पैरोल के लिए जस्टिफिकेशन देना होता, फरलो के लिए जस्टिफिकेशन नहीं देना होता, कोई रीजन नहीं देना होता। क्योंकि फरलो दिया जाता है जिसे लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, लंबा कारावास दिया गया है या आजीवन कारावास दिया गया है। तो दीर्घ अवधि के कारावास या आजीवन कारावास में व्यक्ति के जीवन में नीरसता उत्पन्न होने लगती है। उस नीरसता को तोड़ने के लिए फरलो का कॉन्सेप्ट जनरेट किया गया है। बेसिक रीजन यही है। तो ये अपने आप में रीजन है कि हमें उसकी निरस्ता तोड़नी है और उसके साथ फैमिली और सोसाइटी को इंटीग्रेट करना है, जिससे वो समाज के लिए हानिकर ना होने पाए। तो ये अपने आप में रीजन है। तो लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट में फरलो का राइट मिल जाता है। इसलिए तो पहली बात तो ये हो गया कि पैरोल में जस्टिफिकेशन जरूरी है, फरलो के लिए जस्टिफिकेशन जरूरी नहीं है। दूसरी बात, कोई भी प्रिजनर, कोई भी कैदी पैरोल को लीगल राइट के रूप में क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जीवन में जब नीड होगी तभी पैरोल मिलेगा। लेकिन फरलो को सब्सटेंशियल और लीगल राइट के रूप में क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि कन्फाइनमेंट के दौरान निरस्ता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए विदेशों में फिक्स किया गया है कि कितने समय के बाद पैरोल या फरलो जैसी चीज़ें फ्रिक्वेंटली आती रहेंगी। तो वहाँ टाइम पीरियड फिक्स है। यहाँ पर स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऊपर ये दायित्व सौंपा गया है कि वे डिसाइड करें कि कब दिया जाएगा, एज पर रिक्वायरमेंट। अगली बात, जब पैरोल या फरलो दिया जाता है, तो जब फरलो दिया जाता है तो फरलो के दौरान व्यक्ति जितने दिन बाहर रहता है, यह माना जाता है कि वो जेल में ही रहा है। टाइम जो फरलो का टाइम है, यानी फरलो के अधीन बाहर रहने का टाइम है, वो जेल में बिताया हुआ टाइम ही माना जाता है। जेल में बिताया हुआ टाइम ही माना जाता है, यानी उस दौरान उसकी सजा स्थगित नहीं मानी जाती। लेकिन जब पैरोल दिया जाता है तो पैरोल का मतलब होता है सस्पेंशन हो गया सजा, सजा सस्पेंड कर दी गई उतने दिन के लिए। जैसे मान लीजिए 15 दिन के लिए पैरोल मिला, तो इसका मतलब 15 दिन तक के लिए उसकी सजा स्थगित हो गई। अब 15 दिन बाद फिर सजा काउंट होगी आगे। तो पैरोल में जो पीरियड गुजारा जाता है वो सजा का सस्पेंशन माना जाता है, सजा उतने दौरान स्थगित या निलंबित मानी जाती है। लेकिन जब फरलो दिया जाता है व्यक्ति को, तो फरलो के दौरान वह जितना समय बाहर व्यतीत करता है वो सजा में काउंट होता है, वो इम्प्रिजनमेंट में काउंट होता है। इसके अलावा कैसे दिया जाता है, कितने समय के लिए दिया जाता है, इस पे भी अंतर होता है। पैरोल कितनी भी बार दिया जा सकता है, नंबर ऑफ टाइम्स दिया जा सकता है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे पैरोल दिया जाएगा, गुड कंडक्ट के आधार पर दिया जाएगा। फरलो के लिए लिमिटेशन है, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली फरलो नहीं दिया जाता।
क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली निरस्ता नहीं आएगी जीवन में, तो फ्रिक्वेंटली फरलो नहीं दिया जाएगा, पैरोल फ्रिक्वेंटली दिया जा सकता है। पैरोल का जो टाइम पीरियड है वो 1 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। फरलो का जो टाइम पीरियड है वो 14 डेज तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। बाद में और भी तो फरलो मिल सकता है, लेकिन स्पेशल केसेस में। स्टेट एग्जीक्यूटिव एप्लीकेशन पर निर्णय लेता है और वो पैरोल के लिए डिसीजन लेता है, और हायर जेल अथॉरिटीज फरलो के लिए डिसीजन लेती हैं। तो ये पैरोल और फरलो के बीच का एक छोटा सा डिफरेंस है जो हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। बाकी पैरोल और फरलो हम लोग पहले ही डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।